पड़ेगा? 99% जो प्रपोजल या इंश्योरेंस के क्लेम डिनाई होते हैं, इट इज ओनली ड्यू टू द प्रपोजल फॉर्म। 99%? सी सबसे पहली बात तो जब आप मेडिक्लेम निकालते हैं जी। तो जो आपके पहचान वाले जो इंश्योरेंस एडवाइसर है या अगर आप ऑनलाइन ले रहे हैं, सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट ये कि आपकी जो प्रपोजल फॉर्म है वो आपको सही तरीके से प्रॉपरली भरना चाहिए। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको प्रपोजल फॉर्म पूरा समझना चाहिए, स्पेशली जो हेल्थ हिस्ट्री है जहाँ पर उसके क्वेश्चनर्स होते हैं, वहाँ पर लोग सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। एक मिनट सर, आई विल इंटरप्ट यू हियर। या प्रपोजर फॉर्म, सो प्रपोजल फॉर्म या प्रपोजर फॉर्म? प्रपोजल फॉर्म। ओके, सो एग्जैक्टली क्या है ये प्रपोजल फॉर्म और इसमें क्या क्या डिटेल्स होती हैं? जनरली प्रपोजल फॉर्म जो है आपकी जब इंश्योरेंस पॉलिसी इशू होती है जी। सो प्रपोजल फॉर्म जो है वो इंश्योरेंस कंपनी का वो एक प्रपोजल फॉर्म एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जी। जो आपकी पॉलिसी इशू होती है, पॉलिसीज एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो जो इंश्योरेंस का जो प्रपोजल फॉर्म है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसमें जो हेल्थ हिस्ट्री है वो लोग जो है उनको पढ़ के समझ के उन्हें प्रॉपर भरना जरूरी है। ओके। तो ज्यादातर लोग जो है वहीं पर गलतियां करते हैं। ओके, सो पहला स्टेप ही गलत हो जाता है प्रपोजल फॉर्म, क्योंकि मुझे भी जहाँ तक याद है जब मैंने अपनी पहली एक इंश्योरेंस ली थी तो किसी, मतलब मैं नाम नहीं लूँगा उनका, लेकिन किसी जान पहचान वाले व्यक्ति ने कहा था कि अरे वो वाला ले लेते हैं, और उन्होंने मेरे फादर से सारी डिटेल, डेट ऑफ बर्थ वगैरह ले लिया और उन्होंने खुद से ही इंश्योरेंस लेकर एक छोटा मोटा जो भी है इंश्योरेंस अमाउंट, कई बार रिलेशनशिप मेंटेनेंस के लिए भी होता है, तो उन्होंने लेके कर दिया अपनी एंड पे। मुझे नहीं याद है कि मैंने कोई प्रपोजल फॉर्म भरा था कभी। तो क्या ग्रेविटी है इसकी, कितना इंपॉर्टेंट है प्रपोजल फॉर्म, और प्रपोजल फॉर्म भरते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ज़रा इसके बारे में कुछ बताइए। सर बेसिकली मैं तो ये एडवाइस करूंगा, अगर आपका ट्रस्ट फैक्टर आपके रिलेटिव्स के पास है या फ्रेंड्स के पास है, आपको एक 5 से 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए प्रपोजल फॉर्म पढ़ने में और उसको भरने में। ओके। अब रह गया भरने की बात, तो उसमें क्या होता है कि आज के तारीख में जैसे आपके जो पहचान वाले हैं, रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, जब आप प्रपोजल फॉर्म भरते हैं तो एक कॉपी मेरे हिसाब से, अगर वो हार्ड कॉपी है, अगर वो खुद भर रहे हैं तो उसकी कॉपी आपके पास भी होनी चाहिए। ओके। उसके अंदर नाम, एड्रेस वगैरह तो स्टैंडर्ड है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो आपके पहचान वाले तो उनके पास डिटेल्स होएगी। लेकिन हेल्थ हिस्ट्री में जैसे उसमें क्वेश्चंस टिपिकली ये पूछा जाता है, एक एग्जांपल कि भाई आपने लास्ट 6 महीने में कोई मेडिकल टेस्ट किया है जी, या लास्ट 1 साल में, जैसे कंपनी के क्वेश्चंस है। नॉर्मली आदमी क्या सोचता है, यार मेडिकल टेस्ट है, मुझे वो रिपोर्ट के बारे में कोई शेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक मुझे लग रहा है कि एक नॉर्मल सा टेस्ट है। और जैसे मान लो अगर मुझे ब्लड प्रेशर है या किसी को ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज है, तो लोग समझते हैं ब्लड प्रेशर डायबिटीज यानी कि कुछ लोग समझते हैं वो खाते पीते लोग के घर की निशानी है। और इंडिया इज ए डायबिटिक कैपिटल, तो इंडिया डेफिनेटली इज अ डायबिटिक कैपिटल, और इंडिया भी एक कार्डियक कैपिटल भी बन रहा है। तो लोग क्या करते हैं, वही मिस्टेक करते हैं कि अपनी डायबिटीज है या हाइपरटेंशन है, या कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे उनका कोई सर्जरी हुआ होगा 10 साल पहले या 15 साल पहले, या उन्होंने कोई ट्रीटमेंट लिया हो, लेकिन जिसका एक्टिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अभी या मेडिकेशन नहीं चालू है, लोग क्या करते हैं उस क्वेश्चनर को स्किप करते हैं। नहीं सॉरी, तो आपका कहने का मतलब है कि अगर 10-15 साल पहले भी कुछ ऑपरेशन हुआ था, जैसे सपोज कर लीजिए किसी का 15-17 साल की उम्र में अपेंडिसाइटिस, जब वो कोई व्यक्ति 15-17 साल का था, बच्चा था, उस समय अगर किसी का एक एज बेसिक एज अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन होता है, बराबर है, और उसने 30 या 32 साल की उम्र में ये इंश्योरेंस लिया हो, तो वहाँ पर भी उन्हें उसके बारे में बताना चाहिए। यस सर, मेरा तो ये कहना है कि अगर कोई भी कस्टमर जो है, अगर उसकी कोई मेडिकल हिस्ट्री भले 10 साल पुरानी हो, कई बार क्या होता है कि कस्टमर अगर उस प्रपोजल फॉर्म पे डिस्क्लोज नहीं करता है, जब वो कस्टमर खुद या तो उसके परिवार वाले जब ये एडमिट होते हैं जी, तो कहीं ना कहीं उसके परिवार वाले या फ्रेंड्स, डॉक्टर्स उसकी हिस्ट्री मांगता है जी। तो क्यों मांगते हैं हिस्ट्री? क्योंकि डॉक्टर को भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में ये समझ में आए कि भाई उसकी जो हिस्ट्री है उससे रिलेटेड कुछ अगर एलिमेंट है, नेचुरली उसको फैक्ट्स बताने पड़ेंगे जी। तो उस टाइम पे जो परिवार वाले हैं वो बता डालते कि नहीं, मेरे ये रिलेटिव्स या मेरे पति को या मेरे ब्रदर को या मेरे भाई को या बहन को 10 साल पहले अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ जी। अब उसमें 2 चीज़ें हैं, एक होता है कि उस अपेंडिक्स के ऑपरेशन का उस ट्रीटमेंट से कोई लेना देना है या नहीं है। अगर इनडायरेक्टली अगर लेना देना नहीं भी है तो कई बार वो एक इंश्योरेंस कंपनी के लिए वो एक सबसे बड़ा सवाल बन जाता है कि आपने ये प्रपोजल फॉर्म में नहीं बताया, लेकिन आपने यहाँ डॉक्टर को हिस्ट्री में बता दिया। मतलब मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कई बार होता है कि इंश्योरेंस कंपनीज ऑब्वियसली आपको बड़ी आसानी से तो पैसा नहीं देना चाहते हैं, है ना। मतलब आम जनता में ये अंडरस्टैंडिंग है कि भाई प्रीमियम तो आप हमसे लेते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें ऑब्वियसली मॉनेटरी एक्सचेंज है, तो
कहीं ना कहीं ये आएगा कि जब तक केस बहुत ही ज़्यादा बुलेट प्रूफ ना हो तब तक आसानी से हमें वो क्लेम्स नहीं मिलते। तो हमें डेफिनेटली एक बड़ी बात यहाँ पे हो गई कि प्रपोजल फॉर्म, नंबर 1 प्रपोजल फॉर्म बहुत ही बड़ा पॉइंट है जिसको हमें ध्यान से देना चाहिए। दूसरा, अगर किसी भी तरह की मेडिकल हिस्ट्री है, किसी भी तरह की मेडिकल हिस्ट्री है तो उसको छिपाना नहीं है, उसको बिल्कुल बताना है। लेकिन सर इसमें एक और ये है, मान लीजिए किसी से गलती से ऐसा हो गया कि उसने 2 साल पहले एक इंश्योरेंस लिया, उस समय उसने नहीं बताया किसी भी कारण से, रिलेटिव ने भर दिया या खुद से उसने किया, तो उस केस में अभी वो तीसरे साल का जब प्रीमियम भरने जा रहा है तो क्या उसके पास वो इन्फॉर्मेशन एडिट करने की पॉसिबिलिटी है? क्या वो ये कह सकता है कि सर मुझसे उस समय गलती हो गई थी, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा ये 15 साल पहले एक अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन हुआ था? बिल्कुल। देखिए, अगर कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर जो होता है वो लेमैन है, प्रपोजल फॉर्म भरने के टाइम पे कुछ चीज़ें उसके ध्यान से निकल भी जाती है, राइट। या हो सकता है अगर उसने डिस्क्लोज किया हो तो उस टाइम पे मेंशन करना भूल गया हो जी। लेकिन साल भर के बाद या 2 साल के बाद कभी भी कस्टमर जो है वो डिक्लेयर कर सकता है बेसिकली कि उसकी जो पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, उसकी अगर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अगर एक्टिव है, कोई दवाइयाँ ले रहा है तो उसकी वो दवाइयाँ वो डिस्क्लोज कर सकता है। अब इसमें इंश्योरेंस कंपनी का डिस्क्रिप्शन है कि अगर वो मेडिकल हिस्ट्री उनको लग रहा है कि ये उनके अंडरराइटिंग नॉर्म्स के हिसाब से डिक्लाइंड रिस्क है तो कंपनी उसकी पॉलिसी कैंसिल भी कर सकती है। और ये भी हो सकता है कि उसकी अगर पॉलिसी फॉर एग्जांपल चल रही है तो उसने अगर वो मेडिकल हिस्ट्री डिस्क्लोज की जो इसके अंडरराइटिंग नॉर्म्स के अंदर वो कंपनी अंडरराइट कर रही है तो उसको एंडोर्समेंट पास करके उसको एक्सक्लूजन पीरियड में डाल देगी। तो इनफैक्ट मैं भी ये रेकमेंड करूंगा कि आपने पॉलिसी तो लेनी चाहिए लेकिन आपने प्रपोजल फॉर्म जो है वो आपको जो भी हेल्थ हिस्ट्री है आपको प्रॉपर डिक्लेयर करके, घूम फिर के हम लोग वापस फिर से प्रपोजल फॉर्म पे आ गए। हाँ, प्रपोजल फॉर्म जो है वो ही होली ग्रेल है, जन्म कुंडली। जैसे अगर कोई शादी करता है तो हमारे जमाने में क्या होता था कि लोग पहले जन्म कुंडली देखते थे, राहु केतु मंगल। तो प्रपोजल फॉर्म इज वन टाइप ऑफ ए जन्म कुंडली, ये मैं सोचता हूँ।